सुनो, अगर तुम किसी के सामने जाओ और वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर रो पड़े, तो क्या तुम उसे पागल समझोगे या खुद से डर जाओगे? क्योंकि कुछ चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं होते, वो कहानियां होते हैं जिनका अंजाम लिखा जा चुका होता है। एक पुराना शहर जहां दीवारों से पुरानी कहानियां झड़ती हैं, तंग गलियां, धूल से भरी हवाएं और हर कोने में छुपी हुई एक अजीब सी खामोशी। इस शहर के लोग आम थे, लेकिन उनके राज आम नहीं थे। इसी शहर में एक आदमी रहता था। उसका कुर्ता फटा था, बाल उलझे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। लोग उसे रोने वाला आदमी कहते थे, क्योंकि वो हर इंसान को देखता और रो देता। एक दोपहर बाजार के सबसे शुलुग वाले हिस्से में एक अमीर ताजिर गुजर रहा था। उसके जूते चमकदार थे, उसका लहजा तकब्बुर से भरा था। वो रोने वाला आदमी वहां कोने में बैठा था। जैसे ही ताजिर उसके सामने आया, उस आदमी ने उसकी आंखों में देखा और फौरन जमीन पर गिरकर रोने लगा। लोग हंसने लगे। इस पागल को देखो, हर किसी को देखकर रोता है, किसी पीर के पास ले जाओ इसे। लेकिन ताजिर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी मौत का फरिश्ता देख लिया हो। वहीं खड़ा एक 16 साल का लड़का सब कुछ देख रहा था। उसका नाम अयान था। उसने ताजिर की कांपती हुई उंगलियां देखी थीं। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। अयान का एक अजीब शौक था, लोगों की जासूसी करना। उसे लगता था कि हर इंसान कुछ छुपा रहा है। जब उसने रोने वाले आदमी को देखा तो उसका दिल कह उठा, सच, इस आदमी के पास सच है। उसने फैसला किया, वो इस राज की तह तक जाएगा। अयान ने उस आदमी का साया बनकर पीछा करना शुरू किया। दिन के वक्त वो बाजार में होता, रात को वो गायब हो जाता। अगले कुछ दिनों में उसने 3 ऐसे वाकयात देखे जो किसी की भी रूह फना कर दें। अयान ने देखा कि शहर का बड़ा कहाजी गुजर रहा है। लोग उनके एहतराम में खड़े हो रहे थे, मगर रोने वाला आदमी, उसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। वो चीखा, आग, आग, तुम्हारे हाथों से आग टपक रही है। लोग हंसने लगे। मगर फिर 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। पूरे शहर ने देखा कि कहाजी का वो महल जो गरीबों की जमीन पर बना था, राख का ढेर बन चुका था। फिर अयान ने देखा एक बूढ़ी मां गुजरी। वो आदमी रोया नहीं, वो मुस्कुराया। उसने उस मां के कदमों की धूल उठाई और अपनी आंखों पर मली। अयान ने हैरानी से ये सब देखा, मगर जब उसने लोगों से पूछा तो पता चला कि उस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी फाका कशी में गुजारी, मगर कभी किसी का हक नहीं मारा। वो आदमी उसका जन्नती अंजाम देखकर खुश हो रहा था, मगर अयान दूसरे लोगों की तरह इस हकीकत से अनजान ही रहा। और फिर एक शख्स जो मस्जिद में सबसे लंबी नमाज पढ़ता था, वहां से गुजरा। रोने वाले आदमी ने उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई गल्लाजत देख ली हो। कितना बड़ा धोखा है, वो चीखा। अयान अब और मजीद उलझ गया। मगर फिर अगले दिन वही शख्स लोगों की अमानत चुराकर भागते हुए पकड़ा गया। एक रात धुंध बहुत गहरी थी। अयान ने देखा कि वो आदमी शहर के सबसे पुराने टूटे हुए हिस्से में एक मस्जिद के खंडहर में बैठा है। वो रो रहा था, मगर ये रोना अलग था। ये गम नहीं, ये डर था। अयान उसका पीछा करते वहां पहुंचा। उसने हिम्मत करते हुए कहा, तुम पागल नहीं हो, है ना? आदमी चुप रहा। अयान फिर बोला कि शायद इस बार कोई जवाब मिल जाए। तुम लोगों को देखकर क्यों रोते हो? एक लंबी खामोशी छा गई। फिर आदमी धीरे से बोला, क्योंकि मैं उनका अंजाम देख लेता हूं। कल जिस तजीर पर मैं रोया था, वो आज रात मर जाएगा। अयान हौस दिया। ये सब कहानियां हैं। मगर अगली सुबह शहर की हवा में मातम था। ताजिर सोते में मर गया था। अयान के दिल में अब खौफ ने जन्म लिया। उसकी दिलचस्पी जुनून में बदल गई। वो रोज उस आदमी के पास जाता। वो हर वक्त यही सोचता, मेरा अंजाम क्या है। एक रोज अयान ने आदमी से कहा, मेरा चेहरा देखो, तुम सबको देखते हैं, मुझे क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। नहीं, पीछे हट जाओ लड़के, कुछ चेहरे
सिर्फ अंधेरा होते हैं। मगर अयान गुस्से और जुनून में पागल हो गया। उसने बुजुर्ग का सर पकड़ा और जबरदस्ती अपनी तरफ मोड़ लिया। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं, वक्त थम गया। एक लम्हा, फिर चीख, ऐसी चीख जो रूह हिला दे। इंसान नहीं, ये तो तबाह भई है। अयान, तुम्हारे अंदर इन तक ने खुदा की जगह ले ली है। तुम अभी इंसान नहीं रहे, तुम एक अजाब बन चुके हो। अजाब, अजाब, अजाब। बुजुर्ग वहां से ऐसे भागे जैसे मौत से भाग रहे हों। अयान वहीं खड़ा रह गया। उस रात वो अपने पुराने घर गया। उसने आईना देखा। उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया। उसे वो सारे लोग नजर आए जिनसे उसने नफरत की थी। उसने महसूस किया कि नफरत करते करते वो खुद भी वैसा ही बन गया था। अयान की रगों में खून नहीं, एक पुराना जख्म दौड़ता था। 10 साल पहले उसने अपने बाप को भरी पंचायत में जलील होते देखा था, एक ऐसे गुनाह के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। शहर के उसी इज्जतदार कहाजी और नेक ताजिर ने मिलकर उसके बाप पर चोरी का इल्जाम लगाया था ताकि अपनी गलतियां छुपा सकें। अयान ने देखा था कि कैसे उसकी मां ने पूरे शहर के सामने झोली फैलाई, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। उसका बाप उस सदमे से मर गया और उसकी मां ने रोते रोते अपनी आंखें गोंबा दी। अयान तब छोटा था, मगर उस दिन उसने फैसला किया था कि वो इस शहर के हर साफ चेहरे का नकाब उतारेगा। उसने हर उस शख्स की जासूसी शुरू कर दी जो दुनिया की नजरों में नेक था, ताकि वो उनका वो गंदा राज ढूंढ सके जो उन्हें तबाह कर दे। उसके अंदर इंसान से ज्यादा एक भूखा शिकारी पल रहा था जो सिर्फ दूसरों की बर्बादी में सुकून ढूंढता था। वो आदमी उस रात के बाद कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं वो मिट्टी में मिल गया, लेकिन अयान अब आईने से डरता है। वो अंधेरी कोठरी में बैठा रहता है, क्योंकि अब जब भी वो आईने में देखता है उसे वो अंधेरा नजर आता है जो उस बुजुर्ग ने देखा था। हर इंसान दूसरों से नहीं, अपनी असल से भाग रहा होता है।